दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं अगला पत्र। इसके पहले जो हुआ पत्र था, इस बार आवेदन पत्र। आपके एग्जाम में एक आवेदन पत्र और एक पत्र अवश्य पूछता है, जो कि 4-4-8 नंबर का हो जाता है। 4 आवेदन पत्र और 4 पत्र, जिसको मिलाकर 8 अंक के पूछे जाते हैं। आज हम या तो सफाई के बारे में पूछता है, या पेयजल के बारे में, या शौचालय के बारे में। तो तीनों पॉइंट के लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा आवेदन पत्र थोड़ा बड़ा हो गया है। आपको जिसके बारे में पूछा जाए सिर्फ उसी के बारे में जवाब देना है, ना कि सभी के बारे में। तो हम ये तीनों पॉइंट एक साथ लिए हैं कि शौचालय में या तो कभी सफाई के बारे में पूछ लिया जाता है, या कभी पेयजल के बारे में पूछ लिया जाता है, या कभी शौचालय के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम तीनों पॉइंट को एक ही में ले लिए हैं, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। सिर्फ जिसके बारे में पूछा जाए उसी के बारे में आपको जवाब देना है ना। इससे आपके एग्जाम में जो भी, अगर जो एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी आएगा आपका प्रधानाध्यापक के पास आसानी से बन जाएगा। फीस माफ कराने के संबंध में हम नहीं बताए, क्योंकि वो तो सब लोग जान ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसीलिए सफाई, पेयजल एवं शौचालय के बारे में, तो आप देखेंगे क्वेश्चन ये कहेगा कि विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था, अभी शौचालय बहुत अच्छे चल रहा है, शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखी या पत्र लिखी। बात देखिए है, 4 नंबर के आपके एग्जाम में पूछते हैं और प्रधानाध्यापक का एक जरूर पूछता है। इसके पहले हम बता दें मित्र के पास, एक और बता देंगे पिता के पास, तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। उसी से संबंधित आपको लिखना है, रटना नहीं है, समझना है। तो समझेंगे। सबसे पहले लिखाएगा सेवा में। सेवा में अब आदरणीय प्रधानाचार्य होते हैं, क्योंकि हम उन्हें आदर से बुलाते हैं, इसलिए श्रीमान लगाना बहुत जरूरी है। बहुत किताबों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं कि श्रीमान नहीं लगाया जाता है, सिर्फ प्रधानाचार्य महोदय लिख देते हैं। वो भी सही है, लेकिन हम आदर से देते हैं, इसीलिए इसमें हम लगाएंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब आप जिस विद्यालय से हैं, अब हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे अलग में है उच्च विद्यालय सम्यागर, तो हम सम्यागर के बारे में लिख दिए। आप अपने हिसाब से अपना अपना विद्यालय के नाम डाल दें। फिर विषय के बारे में, तो आप सिर्फ लिखिएगा विद्यालय के में सफाई के संबंध। हम तीनों को लिए इसलिए तीनों लिख दिए, सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में। तो आपके अनुसार से, मतलब अगर जो आपको सफाई के बारे में पूछा गया है तो सिर्फ सफाई के बारे में लिखेंगे कि विद्यालय में सफाई की व्यवस्था के संबंध में, या पेयजल की व्यवस्था के संबंध में, या शौचालय की व्यवस्था के संबंध में। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इतना आप लिख सकते हैं। और ये ध्यान देना कि पैराग्राफ किस तरह से चेंज करेंगे। जैसे सेवा में, तो दूसरा लाइन में लिखेंगे, देख रहे हैं इस तरह से गंदा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि यहाँ पे दूसरा लाइन में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और उसके नीचे उच्च विद्यालय सम्यागर, और विषय लिखना इस साइड, इस सामने से लिखना विषय। तो विद्यालय में सफाई के संबंध में लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे महाशय। महाशय लिखकर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र, मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं। हम 10वीं वर्ग के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि अभी नज़दीक जो है 2023 में इसका एग्जाम जो है वो 4 दिन के बाद एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसमें यह महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लिख दिए कि 10वीं वर्ग का क्या हूँ छात्र। ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, हमेशा जेन्युइन पूछा जाता है आपके हर एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे देखना है, तो लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, ये तो सभी में लिखते हैं, और मैं अपने विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। कोई भी विषय हो इतना लिखना है। एक बार समझ जाइए कि इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का छात्र।
ऐसा है बहुत सारे बच्चे पूरे लिख देते हैं, पता है यहीं पे, नहीं लिखना नहीं पता, बस इतना पे ही शॉर्ट मार देना। उसके बाद लिखना है कि विद्यालय परिसर में हर जगह गंदगी फैली, क्योंकि गंदगी के बारे में सफाई क्या होगा, सफाई गंदगी को ही की जाती है। तो हम लिखेंगे पहले कि यहाँ विद्यालय परिसर में हर जगह गंदगी फैली हुई है, कक्षाओं में प्रतिदिन सफाई नहीं होती है, यही तो गंदगी है ना। तो गंदगी देंगे कि विद्यालय परिसर मतलब विद्यालय में हर जगह गंदगी फैली हुई है, कक्षाओं में प्रतिदिन सफाई नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो बात सही है कि जैसे ही गंदगी फैलने की बीमारी का कारण है गंदगी, इसलिए लिख सकते हैं कि जिससे कारण लिखना जरूरी है कि इससे क्या कारण हो सकता है। गंदगी फैल रहेगा तो अच्छा है तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य पर क्या हुआ प्रतिकूल, अनुकूल नहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। भी ये भी बात लिख देना है कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो पेयजल के बारे में लिखना है तो लिखेंगे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे की, है ना, बच्चे की, जिससे बच्चे की स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो पहले इसको लिख देंगे, यहाँ पे गंदगी के बारे में सफाई के बारे में लिख रहे तो पहले सफाई के बारे में लिख देंगे। उसके बाद समझिएगा यहाँ पे अगर जो पेयजल के बारे में सिर्फ है तो यहाँ पे लिखेंगे इस विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चे पर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़। भाई अच्छा पानी नहीं है, गंदा पानी है, गंदा पानी के पीने से स्वास्थ्य खराब होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना, कि अगर जो आपको पेयजल के बारे में पूछा गया तो लिखेंगे कि यहाँ पे विद्यालय परिसर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिससे आपके अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो समझना है, यहाँ पे समझाने के लिए हम बता रहे हैं, याद करने के लिए नहीं, है ना। तो जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो पेयजल के बारे में पूछेगा तो ये पर्सन हटा देना है सफाई वाला, और सफाई में हटा करके किसको डाल देना है, पेयजल की व्यवस्था कर देंगे। अगर जो आपको एवं अगर जो पूछ दिया किसके बारे में, शौचालय के बारे में पूछ दिया तो आप ये दोनों पॉइंट को हटा करके यहाँ से लिख सकते हैं विद्यालय में शौचालय भी बहुत गंदा रहता है, जिससे अनेकों बीमारियां फैलती है ना। तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ज्यादा नहीं है, एक एक लाइन है, आपको 3 लाइन हो गए क्योंकि हम 3 पॉइंट लिखे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद्यालय में, है ना, शौचालय भी बहुत गंदा रहता है, जिससे अनेकों बीमारियां फैलती है। वहाँ पे बच्चे जाते हैं शौचालय के लिए, उसे अच्छा नहीं लगता है, बीमारियां फैलने का डर है ना। इसलिए शौचालय या शौचालय को साफ रहना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि और फिर अब बस इतना बता दीजिए, बताना था आपको कि भाई शौचालय गंदा रहता है, गंदा रहने से क्या कारण हो सकता है, तो गंदा होने से बीमारी होगा, तो जिससे अनेकों बीमारियां फैल रहा है ना। तो अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आप हमारी बातों पर ध्यान दें ताकि सभी विद्यार्थी स्वस्थ रह सके। बस यही तो आपका काम है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, तो विद्यार्थी के लिए कर रहे हैं कि दोस्तों प्रार्थना कीजिए किससे, प्रधानतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आप हमारी बातों पर ध्यान दें, जो हमने बोला है उस बातों पर ध्यान दें ताकि सभी विद्यार्थी का क्या बचा रहे, स्वास्थ्य, है ना, सभी विद्यार्थी स्वस्थ रह सके। आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख देना है, वर्ग लिख देना है और रोल नंबर दे देना है। खंड अगर जो रोल नंबर के बगल में क्या कर देना है, रोल नंबर के बगल में खंड ABC जे भी रहे क्या कर देना है, लिख देना है, ताकि खंड भी पता चल जाएगा। और इधर इस तरह से कर इधर क्या कर देना है, डेट लिख देना है, दिनांक, है ना, इधर दिनांक लिख दीजिएगा। दिनांक आज का डेट है 9 तारीख, आज 9 तारीख 9 महीना 2023। एग्जाम से आपके 2-4 दिन पहले ही बता रहे हैं और एक बार आप देख लीजिए ताकि यह अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अभी ये जो है 3 पॉइंट को लेकर के हम बताएं, इसलिए थोड़ा बड़ा क्लियर लग रहा है, नहीं तो यह बहुत छोटा पॉइंट है ना। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को देखें और अगला वीडियो भी हम डाल चुके हैं, जो आप मित्र के पास एक आवेदन पत्र है जो कि 4 नंबर के हमेशा पूछते हैं। तो अगर जो इस वीडियो को आप देख लिए तो प्रधानाध्यापक का जो चैप्टर है आसानी से क्लियर इसी अनुसार से लिखाता है। तो सिर्फ किताब को देखकर ना याद करें, है ना, जिस तरह से लिखने का तरीका उस तरह से जरूर लिखें, है ना। ये पहला पुराना तरीका है, इसका प्रयोग जरूर करें ताकि किताब को देखकर रखने से समझ जाएगा
जांचने वाले कि सिर्फ किताब से उतार कर लिखे या चोरी कर लिए। तो चोरी करने से बचने के लिए आप इसका प्रयोग करें ताकि एग्जामिनर 4 में से 4 नंबर देकर जाए आपको। धन्यवाद, थैंक यू।